हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK लर्निंग। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में कि उसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा था कि HTML क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, CSS क्या होता है, उसका किसी वेबसाइट के अंतर्गत यूज़ क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसका किसी वेबसाइट को डेवलपमेंट करने में यूज़ क्या होता है। अब हम उसके कोड को इम्प्लीमेंट करने सीखेंगे कि कैसे हम किसी वेबसाइट के कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस का या VS कोड का। मैं यहाँ पे VS कोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके लोकल मशीन के अंतर्गत आप भी VS कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पे गूगल में जाके VS कोड इंस्टॉल लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप VS कोड इंस्टॉल लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स विंडोज़। जो आपका लोकल मशीन है आप अपने लोकल मशीन के अनुसार यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो मैं सीधा कोड पे आता हूँ। कोड पे आने से पहले मैं सबसे पहले अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा। फ़ोल्डर में आप आ गए तो यहाँ पे आके आप एक आप फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं HTML नाम का पहले से बना रखा हूँ। इसको ओपन विथ आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विथ कोड कर सकते हैं, यानी VS कोड के अंतर्गत ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके VS कोड के में ओपन हो आता हूँ। जैसे VS कोड आप क्लिक करेंगे आप VS कोड पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप आके न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपना फाइल बना चुका हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने demo.html बनाया है, demo.css, demo.js। इसका मैं धीरे धीरे इस्तेमाल करूँगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप कोई भी अगर HTML का कोड लिखते हैं, आपको उसे सेव करना है तो फाइल का नाम अपने इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। मान लीजिए फाइल का नेम आप कुछ भी दिए, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो दिया, आप राम श्याम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डॉट के बाद HTML लिखना ही पड़ेगा, वरना वो फाइल HTML में रन नहीं करती है। वही हाल CSS का भी है कि आप नेम तो कुछ भी देख सकते हैं लेकिन .css लिखना होगा। demo.js मैंने लिखा है, आप डेमो के जगह ABCD कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन .js लिखना होगा। यहाँ पे हम सब अगर कोई कोड मुझे लिखना है, सबसे अच्छा मैं चीज़ अगर VS कोड का बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आप शिफ्ट दबा के A वाला सिंबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिखेगा इमिट एब्रीब्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बॉयलर प्लेट दे दिया। इसे मैं इस बॉयलर प्लेट को मैं एक बार थोड़ा सेव कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉयलर प्लेट दे दिया है। एक जो पूरा लिखा हुआ है एक HTML फाइल बनाने का, यही ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आइए मैं इस कोड को समझाता हूँ। ये क्या है कि ये डॉक टाइप HTML सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ब्राउज़र कई तरह के डॉक्यूमेंट को रीड करता है, उसी में एक HTML का भी डॉक्यूमेंट आता है। ये डॉक्यूमेंट एक HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं यहाँ पे लिख कि डॉक टाइप HTML है और ये HTML का मतलब डॉक्यूमेंट है और ये आसानी से वो ब्राउज़र रीड कर लेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं टैग की। बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप टैग क्या होता है HTML में। आप जो टैग का मतलब आप ये समझ लीजिए, आप जो कुछ भी ओपन कर रहे हैं उसे आप क्लोज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एक एंगुलर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा HTML लैंग इन। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लैंग नाम का एक एट्रीब्यूट दिया है और लैंग नाम के एट्रीब्यूट के अंतर्गत हमने लैंग्वेज इंग्लिश दिया है। इसके बाद मैं इसे बंद कर लेता हूँ। ये जो एंगुलर ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ फ्रेंड्स, इसे ओपन टैग कहते हैं और ये जो क्लोज हुआ इसे हम क्लोज टैग कहते हैं। उसके बाद आता है हेड और बॉडी का पार्ट। हेड एंड बॉडी का पार्ट है पूरा नीचे दिया हुआ है। यहाँ से हेड ओपन हुआ है, यहाँ से हेड क्लोज हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। VS कोड का ये फ़ायदा होता है कि हम इसे फोल्ड कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। अगर हम अब बात करते हैं आपको हेड टैग के बारे में, हेड टैग क्या होता है। हेड टैग के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये कई तरह के मेटा टैग लगे हुए हैं। अगर मैं मेटा टैग का बात करूं तो मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन,
यानी मेटा डेटा का मतलब होता है डेटाओं का इंफॉर्मेशन। ये वेबसाइट के अंतर्गत कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन को बताने में हेल्प करता है ये पूरा, कि कीवर्ड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने क्रोम में, गूगल क्रोम में मैं आता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ आधार, मैं लिख के यहाँ पे सर्च मार देता हूँ। आप देखेंगे क्या कि जैसे मैंने आधार लिख के सर्च मारा तो यहाँ पे इस पूरे साइट के नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा कि ये क्या है, और इस डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिलती है, तो सारी चीज़ें हमें मेटा टैग के अंतर्गत लिखना होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेटा टैग के अंतर्गत एक टाइटल दिया हुआ है। आप यहाँ पे टाइटल के अंतर्गत पूरा अपना टाइटल दे सकते हैं, वेबसाइट का क्या होगा। मैं यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं भी अभी चेंज कर दूँगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, हेड के अंतर्गत आप किसी भी फाइल, फोल्डर या लिंक को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे .css अटैच करना है तो वो मैं हेड के अंतर्गत जाके अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी मैं नहीं करने वाला हूँ अटैच, ये आगे की चीज़ है। मैं आपको आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चलूँगा। अब बॉडी क्या होता है। बॉडी के अंतर्गत हम पूरा वो कंटेंट लिखते हैं वेब पेज का जो वेबसाइट के अंतर्गत आता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं HTML पे आ गया, HTML पे मैंने क्लिक किया, मैं demo.html वाले फोल्डर को ओपन विथ, आप चाहे तो किसी से भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज किसी से करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में कंफर्टेबल रहता हूँ तो मैं गूगल क्रोम में। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है टाइटल, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये तब तक मुझे कुछ नहीं यहाँ पे शो करेगा जब तक हम इसे बॉडी के अंतर्गत कोई कंटेंट नहीं लिखें। जैसे मैं कोड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइटल डॉक्यूमेंट दे रखा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ AK लर्निंग मैं टाइटल दे देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल हट के AK लर्निंग हो गया। अब मैं बॉडी की बात करता हूँ। बॉडी के अंतर्गत जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें वेबसाइट के अंतर्गत वो चीज़ें होती हैं जो कंटेंट पार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि आई एम स्टूडेंट, जैसे मैं आई एम स्टूडेंट लिख देता हूँ। आई एम स्टूडेंट लिख के मैं सर्च करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया आप देखेंगे कि यहाँ पे आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ है, एक कंटेंट आ रहा है। आप सोचेंगे वेबसाइट तो बहुत खूबसूरत होता है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट का तभी खूबसूरत दिखती है जब उसके अंतर्गत हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं HTML का। तो जब तक हम HTML सीखने वाले हैं हमें कुछ ऐसा ही वेबसाइट थोड़ा इधर उधर आपको दिखाई देगा। अब कई बार होती क्या है कि मान लीजिए हम थोड़ा कोई लंबी वेबसाइट बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उसके अंतर्गत कुछ नोट्स दे दूं, और नोट्स इसलिए दे दूं कि ताकि अगली बार जब मैं वेबसाइट को उसे दोबारा से डेवलप करना हो, उसमें कुछ सुधार करनी हो, तो नोट्स दिए रहेंगे तो थोड़ा हमें आसानी होगी समझने के लिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे नोट्स देना चाहता हूँ और नोट्स के अंतर्गत मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज़ हेड पार्ट, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट ना हो। तो इसे अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट ना हो तो हम लोग यहाँ पे इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस, और यहाँ से इस टैग है तो ओपन हुआ है तो इसे क्लोज कर सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि वो यहाँ पे शो नहीं किया। वही बात है, अगर हम यहाँ पे एक बार एक काम करते हैं, बॉडी के ऊपर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ बॉडी पार्ट, जैसे मैं इसको लिख दिया। मैं एक बार वैसे इसको सेव करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि वेबसाइट के अंतर्गत हमारे ना दिखे, मैं सिर्फ वैसे ही से सेव करके एक बार देखता हूँ आखिर ये क्या होता है। अगर मैं उसे कमेंट मैं उसके अंतर्गत नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिस इज़ बॉडी पार्ट आई एम स्टूडेंट लिख के अब आ रहा है।
कि मतलब ये प्रिंट हो जा रहा है। तो इसको अगर हम देते हैं हम वेबसाइट को समझने के लिए, तो इसे हम इस टैग के अंतर्गत, ऐसे टैग के अंतर्गत रख देते हैं जिससे ये प्रिंट नहीं होती है, और इसे हम बोलते हैं कमेंट टैग। कमेंट कर देने से वो लाइन आपके वेबसाइट के अंतर्गत नहीं दिखेगी। आप यहाँ पे अब जैसे देखेंगे वहाँ से अब हट गया वो आई एम स्टूडेंट। तो इस तरह से हम एक सिंपल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग आगे भी अब सीखेंगे कि कैसे कैसे अब धीरे धीरे वेबसाइट को बनाएंगे, कि कैसे हम लोग एक अच्छे वेबसाइट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, एक ब्राउज़र को समझाने के लिए HTML का बताया हुआ ब्राउज़र है, कि हम HTML का ब्राउज़र रीड कर रहा है कि ये HTML है। अब यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट है, उसके बाद यहाँ पे एक टैग स्टार्ट है HTML लाइन EN का, जो HTML के अंतर्गत एक लैंग एट्रीब्यूट है, जिसके अंतर्गत हमने इंग्लिश लैंग्वेज दी है। यहाँ पे हेड है, हेड के अंदर मेटा टैग है। मेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन, और मेटा टैग का मतलब, मेटा टैग का अगर बात करें तो होता है इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट इन्फॉर्मेशन डेटा। यहाँ पे मैंने टाइटल दे रखा है, ये हेड का पार्ट है। हेड यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ से बॉडी पार्ट स्टार्ट होती है। बॉडी पार्ट के अंतर्गत हमने लिखा आई एम स्टूडेंट, जो प्रिंट हुआ। बॉडी पार्ट यहाँ से HTML जो हमने खोल रखा था उसे मैंने क्लोज कर दिया है। और इस तरह से हमने एक सिंपल वेबसाइट कैसे बनता है HTML का, ये हमने देखा। फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसे और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू।